नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के विदेशी नागरिक सेल ने राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे 9 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। भारतीय नौसेना के पोत आईएनएस सुजाता ने आज लाइबेरियाई ध्वज वाले मालवाहक पोत MSC एल्सा 3 के चालक दल के 3 सदस्यों को बचाया। मौसम विभाग के अनुसार 25 मई से 28 मई तक भारत के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता आज फ्रांस के पेरिस में शुरू हो रही है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये बैठक एक दिवसीय विचार विमर्श सत्र है। इसका उद्देश्य सुशासन व्यवस्था के मुद्दों पर चर्चा करना है। इस बैठक में भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भाग ले रहे हैं। बैठक में एनडीए शासित सभी 20 राज्यों के 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। इसमें सुशासन व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। यह बैठक भाजपा के गुड गवर्नेंस विभाग द्वारा आयोजित की गई है। इस अवसर पर 2 प्रस्ताव पास किए गए। पहले प्रस्ताव में भारतीय रक्षा बलों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बधाई दी गई। दूसरे प्रस्ताव में केंद्र सरकार को उसके जाति गणना के निर्णय पर बधाई दी गई, जो आगामी जनगणना के दौरान की जाएगी। इस सम्मेलन में नेता विभिन्न एनडीए राज्य की सरकारों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं पर भी चर्चा करेंगे। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने प्रयासों का प्रस्तुतिकरण भी देंगे। बैठक में आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी, जिसमें एनडीए सरकार की पहली वर्षगांठ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 1 दशक पूर्ण होगा और 50वां लोकतंत्र हत्या दिवस शामिल है, जो आपातकाल के लगाए जाने का 50वां वर्ष है। मालदीव के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला खलील भारत के 3 दिन के दौरे पर है। इस वर्ष भारत की यह उनकी तीसरी यात्रा है। इससे पहले डॉक्टर खलील जनवरी और मार्च में भारत आए थे। उनकी यात्रा भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान प्रदान का हिस्सा है। कल डॉक्टर खलील दूसरे भारत मालदीव उच्च स्तरीय कोर समूह की बैठक में मालदीव का नेतृत्व करेंगे। समूह व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा भागीदारी संबंधी भारत मालदीव दृष्टिकोण पत्र के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। पिछले वर्ष अक्टूबर में मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद गुइजू की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान दोनों देशों के नेतृत्व द्वारा यह दृष्टिकोण पत्र स्वीकार किया गया था। अपनी यात्रा के दौरान मालदीव के विदेश मंत्री डॉक्टर खलील विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता के अनुसार मालदीव भारत का प्रमुख समुद्री पड़ोसी और भारत की पड़ोसी प्रथम नीति तथा महासागर दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण भागीदार है। दिल्ली पुलिस के विदेशी नागरिक सेल ने राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे 9 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इस अभियान के दौरान उनके पास से बैन किए गए IMO एप्लीकेशन से लेस एक स्मार्टफोन भी बरामद किया गया है। दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई शुक्रवार को भारत नगर थाने के अंतर्गत की। पश्चिमी दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस भीष्म सिंह ने कहा कि यह कार्रवाई अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। इसे विशेष खुफिया सूचनाओं के आधार पर शुरू किया गया था, जिसमें क्षेत्र में अवैध प्रवासियों की मौजूदगी का पता चला था। उन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों को मौके पर ही हिरासत में लिया गया और उन्हें विदेशी नागरिक सेल ने ले जाया गया, जहां उसने प्रस्तुत पूछताछ और दस्तावेज चेक किए गए। भारतीय नौसेना के पोत INS सुजाता ने आज लाइबेरियाई ध्वज वाले मालवाहक पोत MSC एल्सा 3 के चालक दल के 3 सदस्यों को बचाया। यह जलपोत कल कोच्चि तट के 38 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बचाए गए लोगों में जहाज का कप्तान, चीफ इंजीनियर और सेकंड इंजीनियर शामिल है। यह जहाज कोच्चि के रास्ते तिरुवनंतपुरम के निकट विजिंजम बंदरगाह जा रहा था।
दुर्घटनाग्रस्त जहाज के चालक दल के 21 सदस्यों को कल बचाया गया था। उन्हें कोस्ट गार्ड जेटी लाया जा रहा था। जहाज के कप्तान, चीफ इंजीनियर और सेकंड इंजीनियर को कोच्चि में भारतीय नौसेना की जेटी लाया जा रहा है। इस जहाज में 640 कंटेनर थे, जिनमें से 13 से खतरनाक सामान भरा था। 20 कंटेनरों में कैल्शियम कार्बाइड थी। इसमें 84 मीट्रिक टन डीजल और 367 मीट्रिक टन फर्नेस ऑयल भी था। तटरक्षक बल ने प्रदूषण से निपटने के उपकरण के साथ आईसीजी जलपोत सक्षम और तेल रिसाव का पता लगाने की उन्नत प्रणाली से लेस डोर्नियर विमान तैनात किए हैं। अब तक तेल रिसाव की कोई खबर नहीं है। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक बार फिर जनता से अपील की है कि जलपोत से निकलने और किनारे पर आए किसी भी सामान या वस्तु को न छुए। लोगों को सलाह दी गई है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु के आसपास भीड़ न लगाए और ऐसी वस्तु नजर आने पर उससे कम से कम 200 मीटर दूर रहे। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुब्रमण्यम ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार आज भारत जापान से बड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसकी कुल कीमत $4 ट्रिलियन है। उन्होंने भरोसा जताया कि अगले 2 से 3 वर्षों में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। महिला स्व सहायता समूहों के सदस्यों ने इस बात पर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन दीदियों को स्काई वॉरियर कहकर पुकारा है। नमो ड्रोन दीदी के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी महिला सदस्यों ने बताया कि वे अच्छी आय अर्जित करने के साथ साथ किसानों का बोझ कम करने में मदद कर रही है। स्वप्ना ने चंद्रकला और अनीता के साथ बताया कि वे ड्रोन की सहायता से कम खर्च के साथ अधिक भू क्षेत्र में उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध करा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि जो प्रशिक्षण उन्हें मिला है वे गांव की अन्य महिलाओं को भी प्रदान किया जाएगा ताकि वे भी अच्छी आजीविका कमा सके। इस बीच तेलंगाना के मंचेरियल जिले के एक वकील प्रदीप चंद्र और 9वीं कक्षा के एक छात्र वर्षित ने आज के मन की बात कार्यक्रम से प्रेरणा ली और प्रधानमंत्री द्वारा साझा की गई विभिन्न प्रेरक कहानियों का स्मरण किया। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित हेमकुंड साहब आज श्रद्धालुओं के लिए औपचारिक रूप से खोल दिया गया है। यह सिख श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इस पवित्र मंदिर के द्वार आज सुबह पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ खोले गए। इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने के लिए लगभग 3000 श्रद्धालुओं एकत्रित हुए थे। दिन की शुरुआत तीर्थयात्रियों के आगमन के साथ हुई, जिनका नेतृत्व 5 प्यारे कर रहे थे। इसने यात्रा का आधिकारिक शुभारंभ किया। इसके बाद गुरुद्वारा परिसर में पहले अरदास का आयोजन किया गया, जिसने पूरे क्षेत्र को एक गहरे आध्यात्मिक वातावरण से भर दिया। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए स्थानीय प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंध समिति ने व्यापक तैयारियां की थी ताकि तीर्थयात्रियों का अनुभव सुखद और सुरक्षित रहे। मौसम विभाग के अनुसार 25 मई से 28 मई तक भारत के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं कुछ स्थानों विशेषकर कोंकण और गोवा, केरल और महे, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की संभावना है। आज और कल मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ ही कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। पूर्व दक्षिण अरब सागर और उससे सटे उत्तर पूर्व अरब सागर, लक्षद्वीप और कोमोरिन क्षेत्र में केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात तटों के पास तूफानी हवाओं की गति 45 से 55 किमी प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है। आने वाले 3 दिनों में समुद्र की स्थिति बहुत साफ नहीं रहने की आशंका है, विशेषकर पूर्व दक्षिण अरब सागर और उससे सटे क्षेत्रों में।
वहीं दिल्ली एनसीआर में बीती रात भारी बारिश और तेज हवाओं का दौर आया, जिसमें गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया था, जिसमें बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 100 किमी घंटा तक की तूफानी हवाओं का खतरा बताया गया था। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।